नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध धर्म के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप। ध्यान, यह हमारा देश भारत, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप। ध्यान देगा, यह आपका पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका पकड़ना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान देगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप, ध्यान देगा, बौद्ध स्तूप विश्व का पहला तथा सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के द्वारा 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाया गया विश्व शांति स्तूप राजगृह में 400 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंचे पहाड़ पर, 400 मीटर ऊंचे पहाड़ पर स्थित है स्तूप, विश्व शांति स्तूप। यह आपका है विश्व शांति स्तूप, 400 मीटर ऊंचे राजगीर के पहाड़ पर स्थित है विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है 483 ईसा पूर्व को और इसके निर्माता है हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के द्वारा, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के द्वारा 483 ईसा पूर्व को विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया गया। 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को प्राप्त कर एक गड्ढा कर 400 मीटर ऊंचे पहाड़ी के ऊपर गड्ढा कर महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया और उसी के ऊपर बनाया गया विश्व शांति स्तूप। तो यह है विश्व का पहला तथा प्राचीनतम बौद्ध स्तूप। यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप। यह है विश्व का पहला बौद्ध स्तूप, विश्व का पहला बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप राजगृह, विश्व शांति स्तूप राजगृह। ध्यान देगा, विश्व शांति स्तूप राजगृह। 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को एकत्रित करते हैं तथा राजगीर के 400 मीटर ऊंचे पहाड़ी के ऊपर गड्ढा करवाते हैं और वहां पर अवशेषों को रखते हैं और उसी के ऊपर बनाते हैं विश्व शांति स्तूप। तो यह है विश्व का सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप, जो कि स्थित है राजगृह में और इसके निर्माता है 483 ईसा पूर्व को अजात शत्रु। ध्यान देगा,
बौद्ध स्तूप में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। भारत में महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। अगला है महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। यह आपका है नेपाल में स्थित है लुम्बिनी बौद्ध स्तूप। इसके निर्माता है महान सम्राट अशोक। बिहार के वैशाली में स्थित है वैशाली बौद्ध स्तूप। बोध गया में स्थित है बोध गया बौद्ध स्तूप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर बौद्ध स्तूप। सारनाथ में स्थित है सारनाथ बौद्ध स्तूप। मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है सांची बौद्ध स्तूप। सांची बौद्ध स्तूप, ध्यान दीजिएगा, सांची बौद्ध स्तूप। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है थोटला कोंडा बौद्ध स्तूप। थोतला कोंडा बौद्ध स्तूप। और विशाखापट्टनम में दूसरा ही है बावी कोंडा बौद्ध स्तूप। ध्यान दीजिएगा, महान सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप। अशोक द्वारा मध्य प्रदेश में बनाया गया है सांची बौद्ध स्तूप तथा देऊर कोठार बौद्ध स्तूप। देऊर कोठार बौद्ध स्तूप। महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप है नेपाल में लुम्बिनी बौद्ध स्तूप, वैशाली बौद्ध स्तूप, बोध गया बौद्ध स्तूप, कुशीनगर बौद्ध स्तूप, सारनाथ बौद्ध स्तूप। मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध स्तूप, देऊर कोठार बौद्ध स्तूप। और आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में थोटला कोंडा बौद्ध स्तूप, बावी कोंडा बौद्ध स्तूप। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, महाबोधि मंदिर। बौद्ध धर्म से संबंधित है महाबोधि मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बिहार का बोध गया। बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। गौतम बुद्ध से संबंधित है महाबोधि मंदिर। बौद्ध धर्म से संबंधित है महाबोधि मंदिर। बोध गया बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। इसके निर्माता है श्रीलंका के शासक मेघवर्मन। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन के द्वारा गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त कर बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। इस समय भारतवर्ष में शासन था समुद्रगुप्त का। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त कर श्रीलंका के शासक मेघवर्मन के द्वारा बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है तवांग मठ, जो कि एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ यह एक बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है। बौद्ध मठ है, ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ, जो कि एक बौद्ध मठ है। तवांग मठ का निर्माण हुआ है 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी को
भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ का निर्माण किया गया। 1680 ईस्वी को भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ का निर्माण किया गया और इसके निर्माता है, तवांग मठ के निर्माता है लोद्रे गवास्तो। लोद्रे गवास्तो, ध्यान दीजिएगा, लोद्रे गवास्तो के द्वारा 1680 में भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ का निर्माण किया गया। यह है भारत का सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 1680 ईस्वी को लोद्रे गवास्तो के द्वारा 1680 ईस्वी को लोद्रे गवास्तो के द्वारा तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 1680 में लोद्रे गवास्तो के द्वारा तवांग मठ का निर्माण किया गया। यह है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। यह है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ। यह है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ। तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। 1680 ईस्वी को लोद्रे गवास्तो के द्वारा भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ तवांग मठ का निर्माण किया गया।